और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। यूपी में कल बीती रात आई तेज आंधी और बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दी तो दूसरी तरफ हादसों को भी न्योता दे दिया। यूपी के हमीरपुर में आंधी बारिश काल बनकर आई है। हमीरपुर जिले के बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल अचानक से भरभरा कर ढह गया। आपको बता दें कि हादसे के समय पुल निर्माण का काम चल रहा था और कई मजदूर मौके पर मौजूद थे। वहीं पुल गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई और कई मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में अब तक 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है और कई अन्य के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए। मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और पुल निर्माण में लापरवाही के पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर पोस्ट करते हुए राहत बचाव कार्य के निर्देश देने के जो निर्देश हैं वो दिए। और साथ ही आपको बता दें कि ये बड़ा हादसा हमीरपुर जिले में हुआ, जहां देखिए एक तरफ तेज आंधी और बारिश लोगों के लिए कई जगहों पर राहत लेकर आई, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कैसे भीषण गर्मी से लोग काफी परेशान थे। और उसके बाद जब मौसम में बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि देखिए जब ये आंधी बारिश आई लोगों के लिए, जहां एक तरफ ये राहत लेकर आई तो दूसरी तरफ कुछ जगहों पर ये काल बनकर आई है। और देखिए हमीरपुर में भी ये जो हादसा हुआ है तमाम सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि ये देखिए हमीरपुर में आंधी बारिश कैसे काल बनकर आई। जिले के बेतवा नदी पर कैसे पुल का निर्माण कार्य चल रहा था और अचानक से जो पुल है वो भरभरा कर ढह गया। और हादसे के समय पुल निर्माण काम के दौरान देखिए वहां पर कई मजदूर भी मौके पर मौजूद थे। कई मजदूर वहां पर अपना काम कर रहे थे और देखिए पुल गिरते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई और कई मजदूर मलबे में दब गए हैं। कहा जा रहा है हादसे में अब तक 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत की खबर भी सामने आई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की भी आशंका है। लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। 8:30 बजे जो 3 लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। रात को ही एसडीआरएफ पहुंच गई थी यहाँ पर और पूरी पुलिस बल और प्रशासन भी तैनात था। जो 6 लोग हैं तो उसमें से 2 की बॉडीज को निकाल लिया गया है। अभी बाकी का ऑपरेशन अभी चल रहा है। देखिए मजदूरों सुरक्षा को लेकर सभी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बाकी एक्सचेंज जो सेतु निगम है उनसे भी आप जानकारी कर सकते हैं, उनके जो भी प्रोटोकॉल्स थे। अभी हमारे यहाँ पर अभी रेस्क्यू का कार्य चल रहा है और उसको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। अभी देखिए जितना हम लोग देख पाए हैं इसके अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि हमने जो यहाँ के आसपास के लोग थे, जो लोग रेस्क्यू भी किए गए, उनसे भी बात की है, तो हमें जानकारी इस चीज की नहीं है। अभी तक हमें 6 का ही पता चला है। सूचना जैसे ही प्राप्त हुई पुलिस को, पुलिस और प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ को भी तत्काल रूप से बुलवा लिया गया। एसडीआरएफ कल रात में ही यहाँ पर, जैसा कि डीएम साहब ने अवगत कराया, यहाँ पे पहुंच गई थी और इनमें जो 3 लोग थे जो फंसे हुए थे उनको सुचारू रूप से जो है बाहर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू हो गया है। अभी जो बताया जा रहा है संख्यात्मक रूप से वो 6 लोग जो है जिनके ऊपर गिरा था उसमें से 2 लोग की बॉडीज भी निकाल दी गई हैं। इस समय जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताए क्या है, लेकिन जैसे कि कल एडवाइजरी जारी की गई थी और कल जो है जो पानी बहुत बरस रहा था और विंड्स और जो हवा बहुत तेज चल रही थी, तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से हुआ हो, परंतु विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। और आज रात लगभग 2 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे ये स्लैब गिरा है जिसमें कुछ लोग दबे हैं। इस सूचना पे तत्काल यहाँ के स्थानीय पुलिस और हम सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। 3 लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर पे फंसे हुए हैं। इनके रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ हमारी टीम जो है यहाँ पे प्रयास कर रही है। कुछ लोग मलबे में दबे हैं, 6 लोग की सूचना है, जिसमें से अभी 5 लोग को तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं और फिर ये स्लैब हटा करके उनका रेस्क्यू करेंगे। और लगभग 12 रात के 12 बजे बहुत तेज तूफान आया हुआ है। अब हम लोग नीचे गए थे, मेरे गांव से 400 मीटर दूर पर पुल बन रहा था, उसमें रात के भी काम हो रहा था। इस कारण से कुछ लेबर ऊपर भी काम कर रही थी। सेगमेंट टूट के गिरे तूफान के कारण, उससे कोठियां भी टूटी हैं, सेगमेंट सब टूट गए हैं। तो हमारे 2 गनर थे रक्षक जो पुल की रखवाली कर रहे थे, वो दब के मरे हुए हैं। 4 लेबर अनुमानित, 2 लेबर तो समझ में आ रही, 2 दबी हुई है।
सर ये कोठियों का काम चल रहा था सर, स्लैब का, और रात में आंधी तूफान आया है, तो उसी में ये घटना घटी थी। क्या घटना घटी यहाँ पे? ये स्लैब टूटी है और वर्कर जो काम कर रहे थे, रात में भी काम चालू था, तो स्लैब टूटने की वजह से 5-6 लोगों की डेथ हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं हमीरपुर से, तस्वीर जहां पर देखिए ये बड़ा हादसा हुआ है हमीरपुर में। आपको बताना चाहेंगे कि तेज आंधी और बारिश कैसे काल बनकर आई और निर्माणाधीन पुल का वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था बेतवा नदी पर, और देखिए अचानक से कैसे ये जो पुल है वो भरभराकर ढह गया। कई मजदूर वहां पर मौजूद थे और कैसे वो मलबे में दब गए हैं। 6 मजदूरों की मौत होने की जो खबर है वो अभी तक मिल पा रही है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि कई मजदूर अभी भी मलबे में दबे हुए हैं और राहत बचाव कार्य जो है वो जारी है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है। इस पूरे हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। ये ट्वीट आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया और हमीरपुर में बेतवा नदी पर जो घटना हुई है उसको लेकर देखिए दुख जताया है और कहा है कि जो संवेदनाएं हैं वो परिजनों के साथ हैं। लगातार जिला प्रशासन को एसडीआरएफ के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में तेजी से संचालित करने के लिए देखिए निर्देश दे दिए गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ का ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हमीरपुर में ये जो घटना हुई है, ये बड़ा हादसा हुआ है तेज आंधी और बारिश की वजह से, उस पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। इस पूरी घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। और इस खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक हमीरपुर जिले से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से देखा गया एक बड़ा हादसा हुआ है, निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य चल रहा था और उसी दौरान देखिए तेज आंधी और बारिश से कहा जा रहा है कि वो पुल अचानक से गिर गया और एक बड़ी घटना हुई है। 6 मजदूरों के मौत की हालांकि खबर मिल रही है। क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है इस पूरी घटना पर अभिषेक? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये जो पूरा मामला है हमीरपुर जनपद के जो मोरा कांदर गांव है, यहाँ से पुल का निर्माण चल रहा था। बेतवा नदी में पुल के निर्माण में जो देर रात से तूफान और आंधी का अलर्ट आईएमडी के द्वारा जारी किया गया था, उसके बावजूद भी ये जो मजदूर हैं यहाँ पर काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये जो कार्यदायी संस्था, इसकी बड़ी लापरवाही है कि आईएमडी के अलर्ट के बाद भी लगातार काम कराया जा रहा था। देर रात से तूफान की वजह से जो पुल है, पुल का जो स्लैब वो ढह गया है, उस पर काम कर रहे 6 मजदूर दबने के बाद मौत हो गई। वहीं 3 लोग जो मजदूर थे वो फंसे हुए थे, जिनका सुबह लगातार रेस्क्यू किया गया है। वही अभिषेक देखिए, क्या अभी भी कोई मजदूर इस मलबे में दबा है? उसको लेकर क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि देखिए जब यह हादसा हुआ मलबा काफी ज्यादा था, पुल निर्माण कार्य का जो भी देखा जा रहा था कि जितना भी सामान था वो सब कुछ अचानक से गिर गया। ये कहा जाता कई मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, हालांकि 6 की मौत हुई है। क्या किसी मजदूर के दबे होने की भी कोई जानकारी मिल पा रही है इस पर अभिषेक? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं एसडीआरएफ ने जो सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया था उसमें जो 6 मजदूर दबे हुए थे उसमें से 2 मजदूरों को निकाल लिया गया है। तो वहीं अभी भी हालात ये बने हुए हैं कि मलबे में 4 जो मजदूर हैं वो दबे हुए हैं। एसडीआरएफ की जो टीम है, जिला प्रशासन की टीम है, लगातार रेस्क्यू कर रही है। जो मजदूर दबे हुए हैं उनके निकालने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं कहा जाए जो जिला प्रशासन है, एसडीआरएफ की टीम है जो रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। लगातार जो मजदूर दबे हुए हैं, जो मलबे में दबे हुए, मलबे हटा करके उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी आखिरकार कब तक जो शेष मजदूर होंगे सब निकाले जाएंगे। प्रिया जी, बात करें अभिषेक, आधिकारिक तौर पर क्या कुछ बयान सामने आए हैं इस पूरी घटना को लेकर? क्योंकि देखिए वहां पर देखा गया कि जिलाधिकारी भी वहां पर मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी लगातार प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जिलाधिकारी की तरफ से? क्या कुछ जानकारी अभी तक दी गई है इस पूरे मामले को लेकर अभिषेक? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिलाधिकारी अभिषेक गोयल मौके पर आए थे और उन्होंने मौके का मुआयना किया और जो हालात बने हुए हैं उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द जो मजदूरों में शव दबे हुए उनको निकाला जाए। और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आईएमडी के अलर्ट के बाद क्यों ये काम कराया गया था, इसकी जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि आईएमडी का लगातार अलर्ट मिल रहा था। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा सवाल बड़ा होता है, क्योंकि देखिए आईएमडी लगातार ये निर्देश जारी कर रहा था, मौसम विभाग की तरफ से लगातार जो अलर्ट है वो जारी किए जा रहे थे और बाकायदा देखिए उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले थे जहां पर ये अलर्ट पहले ही दे दिया गया था कि कुछ ऐसे जिले हैं, हमीरपुर भी देखिए उसमें
उसमें से एक ऐसा नाम था जिसमें कहा जा रहा था कि तेज आंधी बारिश आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद देखिए निर्माण कार्य जो था पुल का बेतवा नदी पर वो लगातार जारी था। और आधी रात देखिए बाकायदा अगर बात करें अभिषेक, देखिए मोबाइल फोन पर भी मैसेज कल दिया गया, जो अलर्ट है वो जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, उसके बावजूद भी देखिए ये इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रिया, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो आईएमडी का जो अलर्ट था उसमें हमीरपुर जोन को रेड अलर्ट पर रेड जोन पे रखा गया था। रेड जोन पे रखने के बावजूद भी देर रात जो तूफान आया उस समय भी अगर जो कार्यदायी संस्था थी उनके जिम्मेदारान थे, अगर वो चाहते थे तो काम बंद करा करके जो मजदूर हैं उनकी जान को बचाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं जो कार्यदायी संस्था है इस पर जो जिम्मेदार होगी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो कार्य करा रहे थे लोग, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जिलाधिकारी ने कार्रवाई की बात कही है। जी प्रिया। जी, फिलहाल अगर बात करें अभिषेक, अभी क्या कुछ वहां से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, किस तरीके का अपडेट इस वक्त वहां से मिल रहा है, जो शव बरामद हुए हैं उनको लेकर क्या कुछ आगे की कार्रवाई देखी जा रही है इस वक्त अभिषेक? भैया मैं आपको बता दूं जो दो मजदूरों का शव निकाला गया है उनको पंचनामे के लिए भेज दिया गया है, और वहीं जो 4 लोग दबे हुए उनका लगातार प्रशासन रेस्क्यू कर रहा है। तो वहीं जो मजदूर हैं उनके परिजन भी आ गए, परिजनों का रो करके बुरा हाल है। तो वहीं लोगों का, स्थानीय लोगों का, जो कार्यदायी संस्था है उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है कि जब अभिषेक बात करें, ये जो पुल का निर्माण कार्य चल रहा था बेतवा नदी पर, ये कब से चल रहा था, कितने दिनों से जो ये पुल था वो बन रहा था, क्या कुछ जानकारी है इस पर अभिषेक? भैया मैं आपको बता दूं ये जो कार्य है लगभग 3 साल से चल रहा था, और लगभग ये जो पुल है बेतवा नदी पर पुल बन रहा पूर्ण होने की स्थिति पर था। सिर्फ 2 कोठियों की स्लेब पड़नी बाकी थी, जिसमें एक पड़ गई थी। तो जब ये तूफान आया, जो कोठी गिरी, तो जो स्लेब की वजह से जो कोठी भी गिर गई। कहीं ना कहीं जो कार्यदायी संस्था है उसकी भी एक बड़ी लापरवाही है कि अगर काम कर रहे मजदूर हैं उनको आईएमडी के अलर्ट के बाद नहीं रोका गया, उनकी मौत के साथ खिलवाड़ किया गया है। अभिषेक, रात के समय भी क्या जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे उस दौरान जब ये हादसा हुआ है? बिल्कुल मैं आपको बता दूं जो अलर्ट था उसके बावजूद भी जो मजदूर हैं, मजदूरों से काम कराया जा रहा था। काफी तादाद पर यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे। जो उस स्लेब पर 6 लोग काम कर रहे थे, उसके बहने के बाद वो 6 लोग काल के गाल पर समा गए और रेस्क्यू जारी है। प्रिया जी ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो हमीरपुर से देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार ये बड़ा हादसा हुआ है हमीरपुर जिले में, जहां पर देखिए कैसे तेज आंधी और बारिश के चलते हमीरपुर में जो बेतवा नदी है वहां पर जो पुल का निर्माण कार्य था वो चल रहा था। करीब ये कहा जा रहा है कि ये सालों से निर्माण कार्य चल रहा था पुल का, और निर्माणाधीन पुल देखिए कैसे तेज आंधी और बारिश से अचानक भरभरा कर ढह गया, और मजदूर वहां पर काम कर रहे थे रात के वक्त भी, और उसी दौरान देखिए मलबा इतना ज्यादा था, मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई। उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि कई मजदूर हैं जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि लगातार जो रेस्क्यू टीमें हैं वो वहां पर इस वक्त पहुंची हुई है, जो कार्य है वो चल रहा है। और दूसरी तरफ देखिए हमीरपुर के जो जिला अधिकारी हैं अभिषेक गोयल, वो भी वहां पर मौजूद हैं, लगातार जानकारियां ली जा रही है, अपडेट्स लिए जा रहे हैं और निर्देश भी दिए गए हैं जांच के, क्योंकि ये वाकई एक बहुत बड़ी लापरवाही देखी गई है। क्योंकि जब लगातार आईएमडी की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से निर्देश जारी किया गया था, अलर्ट जारी किया गया था, बड़ा सवाल यह कि आखिर उसके बाद वहां पर कार्य कैसे चल रहा था, क्योंकि फोन पर भी देखिए मैसेज दे दिया गया था, जो अलर्ट का मैसेज था फोन पर भी आया, लेकिन उसके बावजूद वहां पर निरंतर कार्य चल रहा था। किसी भी प्रकार से देखिए कोई भी जो बचाव है वो नहीं किया गया। एक बड़ी लापरवाही का अंजाम देखिए, आज 6 मजदूरों की मौत हो गई है, कई लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही, यानी कि अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है कि संख्या मृतकों की बढ़ सकती है। हालांकि जो मजदूर के परिजन थे उनको सूचना दे दी गई है, वो भी मौके पर पहुंचे हैं और उनका भी रो कर बुरा हाल बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे घटना पर दुख व्यक्त किया है। ये बड़ा हादसा हमीरपुर जिले में हुआ है। रेड अलर्ट हमीरपुर, जालौन, तमाम देखिए जिलों में जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से, और उसके बावजूद देखिए जब इस तरीके से तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, वाकई बेहद दुखद खबर है ये। और ये हादसा जो हुआ है ये लापरवाही पर भी सवाल खड़े कर रहा है। देखिए तूफान जिस तरीके से कल देर रात आया, भीषण गर्मी से जहां लोगों को राहत देता हुआ ये नजर आया, तापमान में गिरावट दर्ज हुई, इसके चलते लोग जो भीषण गर्मी से परेशान थे उनको राहत मिली। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तमाम जिलों से जो हादसों की खबर सामने आ रही है, जो हादसों को दावत दी जा रही है इस दौरान, वो वाकई
बेहद ही दुखद घटनाएं देखी गई, तमाम जगहों से देखी गई। और देखिए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यह सबसे बड़ा और भीषण हादसा हुआ। कैसे निर्माणाधीन पुल अचानक भरभरा कर ढह गया। कई मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, उनके दबे होने की भी आशंका कुछ की जताई जा रही है। हालांकि जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, जो रेस्क्यू की टीमें हैं, वो पहुंची हुई है मौके पर। लगातार जो रेस्क्यू है वो चलाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं निर्माणाधीन पुल गिरने से ये बड़ा हादसा हमीरपुर जिले में हुआ है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कल बीती रात आई तेज आंधी और बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दी, तो दूसरी तरफ हादसों को भी न्योता दिया है। इस आंधी बारिश ने कैसे काल बनकर आया है ये मौसम। एक तरफ देखा गया कि कैसे लोग जो है वो गर्मी से, भीषण गर्मी से परेशान थे, तो दूसरी तरफ जब मौसम ने करवट ली, मौसम ने परिवर्तन दिखाया, उसके बाद लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन कई जगहों से मौत का मंजर भी सामने आया है। बिल्कुल आपको ये बताना चाहेंगे कि यूपी के हमीरपुर में देखिए जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, आंधी बारिश कैसे वहां पर काल बनकर आई है। हमीरपुर जिले के बेतवा नदी पर देखिए निर्माणाधीन पुल अचानक से भरभरा कर ढह गया। हादसे के समय पुल निर्माण का काम चल रहा था और कई मजदूर वहां पर मौके पर मौजूद थे और पुल गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई और कई मजदूर मलबे में दब गए। हालांकि लगातार जो रेस्क्यू अभियान है वो चलाया जा रहा है, यानी कि राहत बचाव कार्य जारी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। और इस खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, हमीरपुर जिले से ये जो तस्वीरें सामने आई, एक बड़ा हादसा हुआ, तेज आंधी और बारिश जिस तरीके से आई, उसके बाद कई जगहों पर तो बिल्कुल लोगों को भीषण गर्मी से राहत देती हुई नजर आई, लेकिन दूसरी तरफ हमीरपुर में ये बड़ा हादसा भी लेकर आई है। कई लोगों की देखिए इसमें मौत हो गई है, कई मजदूर मलबे में अभी भी दबे हुए हैं, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल बात करें मनीष, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पूरे घटना पर? जो मौसम में बदलाव हुआ, जो तेज आंधी बारिश हुई, उससे गर्मी से तो लोगों को राहत मिली, लेकिन तमाम लोगों की जिंदगियों के लिए ये जो मौसम था ये आफत बन गई है। और इसी कड़ी में हमीरपुर में जो निर्माणाधीन पुल था बेतवा नदी पर, उस पुल का हिस्सा जो वहां पर काम कर रहे मजदूर थे पुल के नीचे, उनके ऊपर गिरा तेज आंधी और तूफान की वजह से, जिसके बाद उसमें कई मजदूर दब गए थे। अभी तक 6 मजदूरों को बाहर निकाला गया है, जिनकी मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही साथ अभी मौके पर एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है और कुछ लोगों के अभी दबे होने की आशंका है, जिसके तहत वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको बताया कि मामले का साथ ही साथ उन्होंने जिले के अधिकारियों को मौके पर तत्काल राहत बचाव कार्य और तेज गति से चलाने का निर्देश दिया है, जिससे कि अगर कोई भी व्यक्ति अंदर दबा हो तो उसे समय रहते बाहर निकाला जा सके। जी मनीष, देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही भी देखी जा रही है, क्योंकि देखिए मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट दिया जा रहा था, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के लिए अलर्ट था, उसमें से एक नाम हमीरपुर जिले का भी था। लेकिन उसके बावजूद मनीष देखिए ये बड़ा सवाल कि अलर्ट के बावजूद क्यों वहां पर काम चल रहा था। आधी रात में देखिए ये बड़ा हादसा हुआ, कई मजदूर वहां पर काम कर रहे थे और यही वजह है कि जब वो मलबा पूरी तरह से अचानक से गिरा, पुल टूटकर गिरा, कई लोग उसमें दबकर मर गए, कई लोग अभी भी उसमें दबे हुए हैं। और देखिए लगातार हालांकि जो रेस्क्यू है वो जारी है, लेकिन ये बड़ी लापरवाही बिल्कुल देखने को मिली है कहीं ना कहीं। मनीष, अब देखिए जो ये घटना हुई है वो पहले से मौसम विभाग ने क्योंकि चेतावनी जारी की थी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी थी, उसके बावजूद ये घटना हुई है। इसमें अभी जो पूरी घटना है उसकी जांच का आदेश दिया गया है, घटना की जांच कराई जाएगी और अगर जांच में ये पाया गया कि मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद वहां पर मजदूरों से काम लिया जा रहा था, तो जो संबंधित ठेकेदार होंगे, अधिकारी होंगे, जिनकी ये जिम्मेदारी रहेगी, उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी ये जांच के बाद ही तय होगा, क्योंकि ये भी हो सकता है, अनुमान लगाया जा रहा है कि रात का वक्त था और जो तमाम लोग वहां पे थे वो हो सकता है वहां पे शरण लेने के लिए रुके हुए हों, मौसम खराब होने के देखते हुए लोग उसके नीचे रुक गए हो जो निर्माणाधीन स्थल था, तो ये भी हो सकता है। हालांकि ये अभी स्पष्ट जांच के बाद ही होगा कि मौके पर वहां पर जो लोगों के दबे हैं वो वहां पर काम कर रहे थे या वहां पर शरण लिए हुए थे। अगर वहां पर काम चल रहा था और ऐसे में जो मजदूर थे दबे और उसके बाद उनकी मौत हुई है, तो निश्चित तौर पर जो भी जिम्मेदार लोग होंगे जिनकी लापरवाही इस मामले में सामने आएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए मनीष, वहाँ पर जिलाधिकारी अभिषेक गोयल भी पहुंचे हुए हैं हमीरपुर के, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कोई आधिकारिक बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है? मनीष,
जिलाधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे हैं जो घटनास्थल है, क्योंकि अभी जी। सबसे पहली प्राथमिकता जो जिला प्रशासन की है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना है। जो लोग मलबे के नीचे दबे हैं, जिनके दबे होने की आशंका है, तो अभी तत्काल वहां पर जेसीबी के जरिए, दूसरी मशीनों के जरिए, मजदूरों के जरिए, एसडीआरएफ की टीम के द्वारा वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। मलबे को पूरा तरह से वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसके नीचे कोई भी व्यक्ति दबा न हो। अभी इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाए। अगर कोई व्यक्ति नीचे दबा मिलता है तो उसे बाहर निकाला जाए। वहां मौके पर तमाम एम्बुलेंस की टीम मौजूद है, मेडिकल डॉक्टर की टीम मौजूद है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर निकलता है और तो उसे तत्काल राहत दी जाए, उसका तत्काल उपचार शुरू किया जाए, जिससे उसकी जिंदगी बच सके। तो फिलहाल जिला प्रशासन मौके पर राहत बचाव में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया और उन्होंने भी निर्देश दिया कि मौके पर जो राहत बचाव कार्य वो तेजी गति से चलाया जाए और कोई भी व्यक्ति नीचे दबा हो तो उसे तत्काल समय रहते बाहर निकाला जाए, जिससे उसकी जिंदगी को बचाया जा सके। तो जो मनीष, प्रशासनिक किस वक्त अधिकारी ये है- हादसा हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें तो फोन पर भी मैसेज आया है अलर्ट का लोगों के, और इसी वजह से मैसेज दिया जा रहा है अब अलर्ट का कि किसी प्रकार की जो जनहानि है वो ना हो सके, लोग अपना बचाव कर सके। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो लोग आवागमन करते हैं या बाहर रहते हैं तो अक्सर जब तेज आंधी बारिश आती है अचानक से पता नहीं चलता, और ऐसे में अचानक से चाहे वो पेड़ गिर जाना हो या फिर जो बिजली का पोल है वो गिर जाना, उससे तमाम बड़े हादसे हो जाते हैं अक्सर। और कहीं ना कहीं उन हादसों से बचने के लिए ही अलर्ट जो है वो जारी कर दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद देखिए अगर अलर्ट आया भी उन मजदूरों के पास में या नहीं आया उसको लेकर हालांकि जांच का विषय है। लेकिन मनीष देखिए ये जो अगर इस तरीके से घटना घटित हुई है वाकई कहीं ना कहीं तो बड़ी लापरवाही की तरफ संकेत देती हुई जरूर नजर आ रही है। मनीष, बिल्कुल प्रिया, देखिए अभी इस पूरे घटना की तफ्तीश की जाएगी, जांच की जाएगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, तमाम लोगों के मोबाइल पर मैसेज आए थे रात के वक्त। इससे पहले दिन से ही लगातार इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे थे, लोगों को सचेत किया जा रहा था कि मौसम आज बिगड़ेगा, तेज आंधी तूफान आएगी, बारिश होगी और 100 किलोमीटर तक अधिकतम अनुमान लगाया गया था कि इस रफ्तार से तूफान आएगी। तो ऐसे में जनहानि हो सकती है या नुकसान हो सकता है, जो कच्चे मकान है, पक्के मकान है, पेड़ ये सब गिर सकते हैं। तो उसको लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लोगों को बताया गया था किस तरह से उन्हें सावधानी बरतनी है, सतर्कता बरतनी है। लेकिन उसके बावजूद ये हादसा हुआ है। अभी इसकी ये जांच की जा रही है, क्योंकि रात के वक्त ये हादसा हुआ है तो उस वक्त वहाँ पर काम चल रहा था, या जो मजदूर वहाँ पर थे या जो और दूसरे लोग वहाँ पर थे वो लोग खराब मौसम की वजह से वहाँ पर शरण लेने के लिए रुक गए थे। जिस जगह पर वो लोग रुके हुए थे वो जो निर्माण का पुल के ऊपर का हिस्सा था, जो हिस्सा गिरा है वो पहले से पक्का बना हुआ था या अभी हाल ही में बना हुआ था, वो पक्का हो पाया था। ये तमाम ऐसे बुंदे हुए हैं जिन पर पुलिस अभी जांच करेगी। बिल्कुल मनीष, अभी भी देखिए कहीं ना कहीं जानकारी मिल रही है कि कई मजदूर अभी भी आशंका है कि वो उस मलबे में दबे हुए हो सकते हैं, क्योंकि लगातार देखिए जो रेस्क्यू टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं, लगातार जो जांच है वो जारी है। हालांकि राहत बचाव कार्य भी देखा जा रहा है कि काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक 6 मजदूरों के मौत की जो जानकारी है वो मिल पा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी भी जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। मनीष, बिल्कुल भैया, देखिए क्योंकि रात का वक्त था, उसके नीचे कितने लोग दबे बैठे हुए थे, जो दबे हैं, अभी इसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पाई है, ना ही कोई मौके पर ऐसा मिला कि जो कि बता सके कि वहाँ पर कितने लोग बैठे हुए थे और कितने लोग अभी बाहर निकले। तो अभी जो फिलहाल जिन लोगों को मलबे से निकाला गया है उसमें से 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ लोग घायल है जिन्हें अस्पताल भेजा गया है और अभी भी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये अनुमान है, आशंका है कि अभी भी मलबे के अंदर और भी लोग दबे हो सकते हैं। तो उसी के आधार पर, इसी अनुमान के आधार पर अभी वहाँ रेस्क्यू चलाया जा रहा है और जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है कि पूरा मौके पे जो मलबा है उसको हटाया जा सके, ताकि अगर नीचे कोई भी व्यक्ति मजदूर अंदर दबा हो तो उसको बाहर निकाला जा सके और उसे इलाज समुचित दिया जा सके, जिससे उसकी जान बच सके। फिलहाल अभी कितने लोग नीचे दबे हुए हैं इसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली है। अभी सिर्फ अनुमान के आधार पर वहाँ पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है कि और लोग नीचे दबे हो सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति नीचे दब के ज्यादा समय बीतने की वजह से उसकी जान न जाए, इस कारण अभी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज गति से चलाया जा रहा है और जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। लगातार वो निगरानी कर रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और कोई भी अगर नीचे दबा हो तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, उसे समुचित इलाज की व्यवस्था दी जा सके। और इसी को लेकर वहाँ पर मेडिकल की टीमें भी रेस्क्यू टीम के साथ वहाँ पर तैनात की गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर अंदर से बाहर निकलता है घायल अवस्था में, गंभीर घायल है, तो उसे तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सके और उसे अस्पताल पहुंचाया जा सके।
ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो यूपी में कल बीती रात आई तेज आंधी और बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दी तो दूसरी तरफ हादसों को भी न्योता दे दिया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आंधी बारिश काल बनकर आई है। हमीरपुर जिले के बेतवा नदी पर देखा किस तरीके से निर्माणाधीन पुल अचानक से भरभरा कर ढह गया। आपको बता दें कि हादसे के समय पुल निर्माण का कार्य चल रहा था और कई मजदूर मौके पर वहां पर मौजूद थे और पुल गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई और कई मजदूर मलबे में दबे हुए। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि हादसे में अब तक 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। खबर सामने आई है उनकी, हालांकि आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि देखिए कई मजदूरों के दबे होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है, लेकिन राहत बचाव कार्य जारी है। देखिए हमारे संवाददाता भी अभी यही जानकारी दे रहे थे कि वहां पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो पहुंची हुई अपना कार्य कर रही है, साथ ही जिलाधिकारी भी वहां पर मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस घटना का संज्ञान लेते हुए लगातार राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश जो है वो दिए हैं और देखिए लगातार देखा जा रहा है कि अब कैसे इस पूरे रेस्क्यू कार्य में तेजी लाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो मजदूर हैं अभी दबे हो सकते हैं, यानी कि जो आंकड़ा है मृतकों का वो बढ़ सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर ये लापरवाही होगी इस हादसे की तो बिल्कुल ये जांच का विषय है, जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ सामने निकल कर आता है जांच में कि ये एक बड़ी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है। फिलहाल इतना ही।